30 जनवरी 1948 शाम के ठीक 5:17 दिल्ली के बिड़ला हाउस में अचानक 3 गोलियों की आवाज गूंजी। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक ऐसा पल था जिसने न केवल एक इंसान की जान ली, बल्कि एक पूरे युग का अंत कर दिया। उस शाम का दृश्य बाहर से जितना शांत था, उसके अंदर उतनी ही गहरी हलचल छिपी हुई थी। लोग प्रार्थना सभा के लिए इकट्ठा थे, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि उसी भीड़ के बीच एक ऐसी योजना अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है, जिसे कई दिनों, हफ्तों और महीनों से तैयार किया जा रहा था। इस कहानी को समझने के लिए हमें उस व्यक्ति की जिंदगी में जाना होगा जिसने यह कदम उठाया। नाथूराम विनायक गोडसे। 1910 में महाराष्ट्र के पुणे जिले के पास एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में जन्मे नाथूराम का बचपन असामान्य परिस्थितियों में बीता। परिवार में पहले कई पुत्रों की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए एक अंधविश्वास के कारण उन्हें बचपन में लड़की की तरह पाला गया और उनके नाक में नथ पहनाई गई। इसी वजह से उनका नाम पड़ा नाथूराम। यह केवल एक नाम नहीं था, बल्कि उनके व्यक्तित्व के शुरुआती बनने का एक हिस्सा था। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका झुकाव राजनीति और समाज की ओर बढ़ता गया। वे पढ़ने लिखने में रुचि रखते थे और धीरे धीरे देशभक्ति वाले विचारों से प्रभावित हुए। शुरुआत में वे महात्मा गांधी के आंदोलनों से प्रभावित थे, लेकिन समय के साथ उनकी सोच में बदलाव आने लगा। 1940 का दशक भारत के इतिहास का सबसे उथल-पुथल भरा समय था। हिंदू मुस्लिम तनाव, विभाजन की आशंका और अंत में 1947 में देश का बंटवारा, इन सब घटनाओं ने समाज को अंदर तक तोड़ दिया। लाखों लोग बेघर हुए, हजारों मारे गए और हर तरफ दर्द और गुस्से का माहौल था। नाथूराम गोडसे इस पूरे घटनाक्रम को एक अलग नजरिए से देख रहे थे। उनका मानना था कि गांधी जी की नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं। पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का फैसला उनके गुस्से को और बढ़ाने वाला साबित हुआ। धीरे धीरे उनके अंदर यह विश्वास मजबूत होता गया कि गांधी जी का असर देश के लिए सही नहीं है। लेकिन यह केवल एक व्यक्ति का गुस्सा नहीं था, यह एक मिलकर बनी सोच बन चुकी थी जिसमें कई लोग शामिल थे। नाथूराम गोडसे अकेले नहीं थे। इस पूरी साजिश में उनके साथ नारायण आप्टे, गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे, मदन लाल पाहवा और अन्य साथी शामिल थे। इन सभी ने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जो धीरे धीरे तैयार होती गई। उन्होंने सबसे पहले गांधी जी की दिनचर्या को समझना शुरू किया। वे कहाँ रहते हैं, किस समय लोगों से मिलते हैं, प्रार्थना सभा का समय क्या होता है और सबसे जरूरी, उनकी सुरक्षा कैसी है। गांधी जी की सबसे बड़ी खासियत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। वे किसी भी तरह की कड़ी सुरक्षा के पक्ष में नहीं थे। वे आम लोगों के बीच बिना किसी दूरी के रहना चाहते थे। यही कारण था कि कोई भी व्यक्ति आसानी से उनके पास पहुंच सकता था। साजिश करने वालों ने दिल्ली में ठहरने की व्यवस्था भी सोच समझकर की। वे अलग अलग जगहों पर रुकते थे ताकि किसी को शक न हो। कभी वे सराय में ठहरते, कभी जान पहचान वालों के यहाँ और कभी सामान्य लोगों की तरह रहकर अपनी पहचान छुपाते। वे लगातार एक दूसरे से जुड़े रहते थे और हर छोटी बड़ी जानकारी आपस में साझा करते थे। 20 जनवरी 1948 को उन्होंने पहली बार इस योजना को अंजाम देने की कोशिश की। उस दिन बिड़ला हाउस में प्रार्थना सभा के दौरान मदन लाल पाहवा ने बम विस्फोट किया। योजना यह थी कि विस्फोट से भगदड़ मचेगी और उसी दौरान गोडसे या उसका कोई साथी गांधी जी तक पहुंचकर हमला कर देगा। लेकिन यह कोशिश असफल रही। बम फटा, लेकिन योजना के अनुसार आगे की कार्रवाई नहीं हो पाई। कुछ लोग पकड़े गए, लेकिन पूरी साजिश सामने नहीं आ सकी। इस असफलता के बाद साजिश करने वालों ने अपनी योजना बदली। उन्होंने समझ लिया कि मुश्किल योजना में खतरा ज्यादा है। अब उन्होंने एक सीधी और पक्की योजना बनाई। गांधी जी के बिल्कुल पास जाकर बिना किसी रुकावट के हमला करना। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे ने इस आखिरी योजना को तैयार किया। उन्होंने हथियार का इंतजाम किया, समय तय किया और हर संभावना के बारे में सोचा। 30 जनवरी 1948 को गोडसे दिल्ली में मौजूद था। वह पूरी तरह सामान्य दिख रहा था। उसने खुद को भीड़ में इस तरह मिला लिया था
कि कोई उसे पहचान न सके। उसके मन में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपने फैसले को पूरी तरह स्वीकार कर लिया हो। शाम के समय जब गांधी जी प्रार्थना सभा के लिए निकले, तब वही पल था जिसका वह इंतजार कर रहा था। भीड़ में हलचल हुई, लोग आगे बढ़े और उसी भीड़ का फायदा उठाकर घोड़ से भी आगे बढ़ गया। वह गांधी जी के बिल्कुल सामने पहुंचा। उसने झुककर प्रणाम किया। यह एक ऐसा पल था जिसने आसपास मौजूद लोगों को पूरी तरह निश्चिंत कर दिया, और अगले ही पल उसने अपनी पिस्तौल निकाली और 3 गोलियां चला दी। यह सब कुछ ही सेकंड में हुआ, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। गोडसे को वहीं पकड़ लिया गया। उसने भागने की कोई कोशिश नहीं की। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। वह शांत था, जैसे उसे पता हो कि उसने जो किया है वह अब बदल नहीं सकता, और यह जताया कि वह अपने फैसले को सही मानता है। मुकदमे के दौरान यह साफ हो गया कि यह केवल एक व्यक्ति का अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक सोच समझकर बनाई गई साजिश थी, जिसमें कई लोग शामिल थे। अंत में अदालत ने नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को दोषी ठहराया। 15 नवंबर 1949 को दोनों को फांसी दे दी गई। लेकिन इस पूरी घटना के बाद भी कुछ सवाल आज तक बने हुए हैं। क्या यह केवल कुछ लोगों की योजना थी, या उस समय के समाज और राजनीति के तनाव का नतीजा? क्या यह एक व्यक्ति का फैसला था, या विचारों के टकराव का आखिरी परिणाम? और सबसे बड़ा सवाल, अगर उस शाम बिड़ला हाउस में वो 3 गोलियां न चली होती, तो क्या भारत का इतिहास कुछ अलग होता?